welcome everyone. When Guruji explains spirituality, it's never boring. Somehow, he has always been very interesting in his narrations. He gives very practical examples. He has made spirituality very contemporary. यानी आज के स्थिति में जो हम अपना सके ऐसा अध्यात्म गुरुजी सिखाते हैं. वो बहुत पुराणों से कुछ कोट नहीं करते. वो ना बड़े बड़े पोथी ग्रंथों से कुछ कोट नहीं करते. वो जो कोट करते वो हमारे जीवन से डायरेक्टली रिलेशन रखता है, या कुछ ऐसी अनोखी बात हमें समझ में आती है या हमें वो समझाते हैं जो कहीं पे आपको इतना इजीली उसका उल्लेख नहीं मिलेगा, या फिर इतनी सटीक जानकारी भी आपको उपलब्ध नहीं होगी. तो गुरुजी के अध्यात्म की हमेशा विशेषता रही है कि उन्होंने हमारे लेवल पे आके अध्यात्म समझाया है. बड़े बड़े संस्कृत श्लोक, कथन, ये वो ऐसे करके वो इम्प्रेस नहीं करते. वो ऐसा अध्यात्म बताते हैं जो आपके लाइफ को वाकई में बदल सके, आपको वाकई में बदल सके, ना कि सिर्फ आपके दिमाग को चैलेंजिंग लगे या इम्प्रेसिव लगे. क्योंकि उस अध्यात्म से 2 मिनट अच्छा लग सकता है, उसके बाद उसका प्रयोग करना या उसका कुछ उपयोग लाइफ में अगर नहीं है तो वो सब व्यर्थ है. तो ऐसे ही हमारे सारे जो छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते थे अध्यात्म के विषय में, वो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिए हैं. जैसे प्राणी जगत के विषय के काफ़ी क्वेश्चंस गुरुजी को आते थे. मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस गुरुजी को आते थे. तो उन्होंने बहुत कहते हैं ना इंटरेस्टिंग आध्यात्म हमारे सामने रखा है. और अमृत जब पढ़ते हैं हम लोग तो कितनी बार भी पढ़े, पता नहीं उसमें इतना नयापन, इतना कहते फ्रेशनेस कैसे रहता है. तो शायद वो फ्रेशनेस इसलिए रहता है क्योंकि वो आज के समय के लिए लिखी गई फिलॉसफी है, लिखा गया अध्यात्म है, ना कि 5000 10,000 या ना 100 साल पहले लिखा हुआ. क्योंकि समय बदलता जाता है, इंसान का लाइफ भी बदलता जाता है, उसकी मानसिकता भी बदलती जाती है, परिस्थितियाँ अलग होती है. तो उस परिस्थिति को जो अच्छे से लागू हो वो अध्यात्म हम सीखते हैं अमृत से. तो आज का भी टॉपिक यही है, अस एंड देम, हम और वो यानी इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस पूरे संसार में. और प्राणियों से बाकी के सारे प्राणी एक तरफ और इंसान एक तरफ, क्योंकि कितनी सारी खूबियाँ जो हम में हैं वो बाकी के प्राणियों में नहीं है. तो कहीं कहीं ये भी हमें, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पुराने किताबों से या ग्रंथों से सीखा है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा ऐसा उल्लेख आता है कि जैसे कि कितने सारे प्राणियों के जन्म के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है. शंकराचार्य ने भी अपने व्याख्यानों में बताया कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, यानी बहुत ही वो कहते हैं ना मुश्किल से मिलता है. तो देखते हैं कि इसमें सच कहाँ छिपा है और किस तरह से इन सब आध्यात्मिक जो सत्य बताए गए हैं उसको आज के जग में किस दृष्टि से देखना है, ताकि हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए. There is a topic which comes up with unfailing regularity in most of my retreats, seminars or talks. It is about evolution of animals and their spiritual connection with human race. तो गुरुजी ने बोला कि कितनी बार तो ये सवाल मेरे सेशन में मुझसे पूछा जाता है और बहुत लोगों को इस विषय में काफ़ी उत्सुकता रहती कि क्या सिर्फ मनुष्य को ही इतना प्रिविलेज मिलता है, या एनिमल्स की भी कोई आध्यात्मिक प्रगति होती है, प्राणियों की भी कोई प्रगति होती है क्या, और हमारे साथ उनका क्या कनेक्शन हो सकता है, आध्यात्मिक कनेक्शन क्या हो सकता है. तो देखते हैं जवाब क्या आता है. Also question asked most frequently is whether we can take birth as animal in future lifetime, and if so under what circumstances. ये भी बहुत कहते हैं ना क्यूरियस सी बात है, क्योंकि हम बचपन में ऐसे बहुत बार
पढ़ते और या बड़े हमसे कहते हुए सुनाई देते कि पानी किसी को नहीं पिलाए तो मेंढक बन के आओगे या छिपकली बन के आओगे, या फिर अगला जन्म तुम्हें इस प्राणी का मिलेगा। तो कहीं कहीं बचपन में तो हम डरते थे, लेकिन अब बुद्धि जब चलती है तो सच में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मनुष्य कभी प्राणी का भी जन्म ले सकता है? तो ये भी एक प्रश्न है जो गुरुजी ने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उसका उत्तर दिया है। Since this is an interesting topic and there are many animal lovers, I thought of writing on this issue. तो गुरुजी ने हम सबको जैसे ना उन्होंने पहचाना कि हमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और कितने तो लोग रहते हैं जिनको प्राणियों के प्रति बड़ी दया और करुणा रहती है या फिर बड़ा प्यार रहता है। तो इस विषय में जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है, सबको क्लैरिटी मिलना, यानी उसका असल अर्थ समझ में आना और सत्य पता चलना बहुत ज़रूरी है। एट वन टाइम I too was curious to know how animals evolve. Hence, the knowledge I have in this chapter comes from direct communication I had many years back. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है कि किसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन उन्होंने किया था, लेकिन जितना मैं गुरुजी को जानती हूँ, ऐसे समय में वो कभी ये क्लेम नहीं करते कि ये सारा मेरा नॉलेज है। उनकी जो प्रामाणिकता है, उनका जो सरलता सच्चाई है, एक हम्बलनेस, एक नम्रता जो उनमें है, वो बड़ी ही एक सीख है हम लोगों के लिए कि उन्होंने कभी ये प्रदर्शन नहीं किया कि ये सारा मेरा नॉलेज है या फिर मैंने प्राप्त किया है। उन्होंने बड़े ही खुल के ये बताया है कि महावतार बाबा जी का ये नॉलेज है, और कई बार उनका कम्युनिकेशन महावतार बाबा जी जैसे ही बड़े मास्टर्स के साथ होता है, और उनसे भी उन्हें काफ़ी कुछ ज्ञान और काफ़ी कुछ आध्यात्मिक पद्धतियाँ प्राप्त हुई है, और उनका उन्होंने हमेशा उल्लेख भी किया है। तो ये जो नॉलेज है वो उनको ऐसे ही किसी बड़े मास्टर से प्राप्त हुआ है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इवॉल्व्स स्पिरिचुअली। तो ये एक समझने की बात है कि पृथ्वी पे पैदा हुआ हर प्राणी, फिर वो छोटा कीड़ा मकोड़ा क्यों न हो, अमीबा क्यों न हो, बैक्टीरिया क्यों न हो, सारे जो लाइफ फॉर्म्स है, यानी जीवित जितना सृष्टि है पृथ्वी के ऊपर, वो हर कहते हैं ना, हर जीवात्मा वो आध्यात्मिक दृष्टया प्रगत होता है क्योंकि उनको वो अवसर दिया जाता है। However, the rules of evolution are very different from one life form to another and significantly different for human beings. लेकिन हर एक जीवात्मा के लिए नियम अलग अलग होते हैं कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति किस तरह से होगी, और मनुष्य के लिए कुछ अलग तरह के नियम यहाँ पे है। For the sake of simplicity, I will bunch all species under the generic term animals, whether they fly, swim, crawl, slither और walk on फोर लेग्स। तो यहाँ पे क्योंकि हर एक कीटक, प्राणी, पशु, पक्षी ऐसे सब बार बार अगर बोलना पड़े तो बहुत कष्ट हो और बहुत टाइम जाएगा, तो गुरुजी ने सभी लाइफ फॉर्म्स को, मनुष्य के अलावा जितनी भी जीवित सृष्टि है, उन सबको एनिमल्स यानी प्राणी इस बड़ी लाइक ना एक व्याख्या के अंदर उन्होंने डाला है। फिर वो चाहे उड़ने वाले हो, रेंगने वाले हो, चार पैरों वाले हो, बिना पैरों वाले हो, एक पेशी हो, अनेक पेशी हो, वर्टिब्रेट्स हो, यानी जिनका वर्टिब्रल कॉलम है, नॉन वर्टिब्रेट्स हो, समुद्र में रहने वाले हो, सबको हम इसके आगे प्राणी इस नाम से ही पुकारेंगे या प्राणी इस नाम से ही संबोधन करेंगे। Although there are slightly different rules by which each species of the animal kingdom evolves after taking multiple lifetimes, I am not entering into the details of that to avoid complicating the issue. Hence, this article is about animal evolution versus human evolution. क्योंकि हर प्रजाति का अपना एक तरीका होता है प्रगति करने का, तो उसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो कितनी प्रजातियां हैं, तो इतने लाखों स्पेशीज का अगर अलग अलग वर्णन करने जाएंगे तो ये विषय जो है वो भटक जाएगा, वो और उलझ जाएगा। तो यहाँ पे गुरुजी ने क्या किया है
कि कंपैरिजन में लिया है कि हमारी प्रगति यानी मनुष्य की प्रगति और प्राणी जगत की प्रगति, तो उन्होंने ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखा है। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, ईच एंड एवरी क्रीचर विच मेक्स अप द एनिमल किंगडम एज रेफर्ड अबव हैज अ सोल। तो पहले तो ये समझने की बात है कि चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो या फिर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर प्राणी को एक आत्मा होती है, रादर उस आत्मा ने उस प्राणी का रोल लिया हुआ है। तो यहाँ पे बिना आत्मा का कोई नहीं होता, फिर वो इतना सा एक पेशी का प्राणी भी हो तो उसमें भी आत्मा बसती है, उसमें भी आत्मा का वास होता है। एंड देर आर बिलियंस ऑफ सच सोल्स दैट टेक रिपीटेड एनिमल बर्थ। तो ऐसे लाखों करोड़ों जीवात्माएं हैं जो एक प्राणी का ही जीवन स्वीकार करते हैं और उसी ना कितनी बार, लाखों बार वो प्राणी के रूप में ही पृथ्वी पर आते हैं। Just like us humans, they also reside in the designated planes of the astral dimension in between their incarnations on planet Earth. तो जैसे मनुष्य का जन्म पूर्ण होने के बाद यानी मृत्यु के बाद हम पितृलोक में वास करते हैं, वैसे ही हर जीव का अपना अपना एक अलग एस्ट्रल प्लेन है। आप इट्स सो माइंड बॉगलिंग, ये इतना कहते हैं ना अचरज भरा और इतना सोचने के लिए कठिन एक विषय है कि आप सोचो कितनी लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, हर प्रजाति का अपना एक अलग लोक है। जब यहाँ से मृत्यु होने के बाद और वापस जन्म लेने से पहले वो वहां पे वास करते हैं, वहां पे उनका वास होता है। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ डिड दिस एनिमल सोल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाई। तो अब प्रश्न ये है कि इतने सारे जीव प्राणी बनाए कैसे गए और क्यों बनाए, इनके जीवन का क्या महत्व है और उनका निर्माण कैसे हुआ। तो ये बड़ी ही रोचक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और क्यों बनाया गया उनको। हेंस ट्राई एंड अंडरस्टैंड टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल लाइफ। यहाँ पे हमें भौतिक जीवन का यानी जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं उस जीवन का जो दो पहलू है इसके, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा। वन इज दैट वॉट एवर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट्स ऑन अर्थ, इट मस्ट फर्स्ट बी कंसीव्ड एंड डिजाइन्ड इन द एस्ट्रल डायमेंशन। तो ये एक रूल है कि पृथ्वी पे कोई भी प्राणी या नया कुछ निर्माण होने से पहले एस्ट्रल प्लेन में यानी पितृलोक जैसा, हम पितृलोक बोल सकते हैं लेकिन एस्ट्रल प्लेन इज अ बेटर वर्ड यहाँ पे। तो एस्ट्रल प्लेन में वहाँ पे उसको पहले सोचा जाता है, उसका डिजाइन है, उसकी आकृति बनाई जाती है, उसके बारे में पूरा वहीं पे सब मंथन होता है, सब सोच विचार, उसका ना कार्यकाल कैसा रहेगा, वो किस स्वभाव का होगा, उसमें क्या क्या गुण होंगे, उसका रंग, प्रकार, आकार, ये सब वहां पे पहले सोचा जाता है। जैसे हम यहाँ पे जन्म लेने से पहले वहां पे सब डिसाइड हो जाता है कि मैं कितनी लंबी, मोटी, गोरी, काली, पतली, होशियार या फिर ना ये सब कैसे वहां पे पहले डिसाइड होता है। वैसे ही किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जीवित प्राणी का पहले वहां पे डिजाइन बनता है, उसके बाद पृथ्वी पे वो निर्माण होता है। तो ऐसे ही एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है, क्योंकि साइंस को ये समझ में नहीं आता, इसीलिए वो ना कहते हैं ना तुक्के या फिर ऐसे अंदाजे बांधे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं है, सब उधर कंसेप्ट होता है तैयार और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पे उसका प्रयोग यहाँ पे सिद्ध होता है, लेकिन पूरा कंसेप्ट डिजाइनिंग वहां पे होता है। वन इज दैट whatever form of life originate on earth, it must be first conceived and designed in the astral dimension. Second, several billions and billions of souls choose
to associate themselves with a particular planet that is ready to support life in physical form. तो ये तो एक कारण हुआ कि उनका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण तो उधर ही उसकी कल्पना की जाती है और उसके बाद ही निर्माण पॉसिबल होता है पृथ्वी के ऊपर। दूसरा जो सत्य है इसके बारे में, वाई यानी क्यों इनका निर्माण हुआ, तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं पृथ्वी तो एक प्लैनेट है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, यहाँ पे जीवन ना सस्टेन हो सकता है। वैसे पृथ्वी जैसे ही कहीं अगर जीवन है किसी ग्रह पे, तो वहाँ पे जीवन को सस्टेन करने के लिए, उसको आधार देने के लिए, उसको चलाने के पूरे इकोसिस्टम यानी परिसंस्था को पूरे चलाने के लिए ऐसे लाखों करोड़ों जीवात्माएं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से प्राणी का रोल स्वीकार करते हैं। तो ये पूरी मर्जी से होता है कि जैसे हमने मनुष्य का जन्म चुना है, तो किसी ने पृथ्वी को चलाने के लिए, आप समझ सकते कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। पृथ्वी पे सारा जीवन अच्छे से पनपे और उसको आधार मिले, इसीलिए इकोसिस्टम को इतना महत्व दिया गया है। साइंस भी मानता है कि बहुत हर कड़ी इकोसिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वो बैक्टीरिया से लेकर कितने बड़े प्रगत प्राणी तक हर एक का रोल है और हर एक अपना रोल पृथ्वी को चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए करता है। तो यहाँ पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करने से उनको भी प्रगति का मौका मिलता है और एक डिवाइन प्लान में वो अपना सहयोग भी दे पाते हैं। तो इस तरह से ये सब चुनाव करके ही हमारे जैसी जीवात्माएं होती हैं, तो वो रोल ले लेती हैं अपने लिए। To make it easy, think of a planet that supports all life forms of life as a joint venture. तो यहाँ पे आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं ऐसे ग्रह की, जहाँ पे कि एक साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हर एक का एक रोल है। तो वैसे ही पृथ्वी के ऊपर सब प्राणियों का अपना अपना एक रोल है, अपनी अपनी भूमिका है, और तभी ये इतना बड़ा न सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि ये चल सकती है स्मूथली। One partner is the planet itself and other partner is the several billion souls collectively who will inhabit that planet. तो वहाँ पे जॉइंट वेंचर कैसे होता है, ये साझा भागीदारी कैसे होती है। तो वो जो ग्रह है जहाँ पे ये सब प्रयोग संपन्न होगा, वो ग्रह भी जीवित है। पृथ्वी की भी एक आत्मा है, यहाँ पे निर्जीव कुछ नहीं है। अगर हम एनर्जी की दृष्टि से देखें तो कुछ भी निर्जीव नहीं है। और पृथ्वी की तो जीती जागती, वो सांस नहीं बोल सकती, लेकिन महसूस कर सकती, फीलिंग के साथ, सोच के साथ वो आत्मा है। और उसने भी इस बड़े प्रयोग में खुद का योगदान दिया है, उसने भी भागीदारी की है। और उसके साथ हमारे जैसे कितने लाखों करोड़ों जीवात्माओं ने ये इसमें शामिल होने के लिए हामी भरी, ताकि ये जो प्रयोग था या फिर ये जो सृष्टि है इसमें इसको चला सके और इसमें से जो भी अनुभव होगा वो भगवान को और सृष्टि को बनाने में काम आता है। इतना मैं सिंप्लीफाई करके बता सकती हूँ। ऐसे वो बैठा नहीं है ऐसे कुछ घुमाते हुए कि चलो ये आज ये बना दिया या कल वो बना दिया, नहीं। हर एक के पीछे बहुत बड़ी सोच और पूरा प्लान रहता है। यहाँ पे रैंडम कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आता वो और बात है, हमारी बुद्धि है ही नहीं इतनी बड़ी कि इतना बड़ा प्लान हम समझ सके। लेकिन अपने लेवल पे आप इतना ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे रैंडमनेस कुछ नहीं, यहाँ पे बड़ी ऑर्डर है। यहाँ पे ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सोच समझ के प्लान के साथ हर चीज यहाँ पे होती है। तो बहुत सारे आत्माओं ने वो साझेदारी की है पृथ्वी के साथ ये बड़ा प्रोजेक्ट चलाने के लिए। आप एक फैक्ट्री की आप कल्पना कर सकते हैं कि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए जैसे बिल्कुल चौकीदार से लेकर सीईओ तक सबकी जरूरत होती है, वैसे आप कुछ कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी को चलाने के लिए बिल्कुल छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े देवता अवतार तक सब शामिल होते हैं।
अपने अपने रोल करने के लिए. नाउ out of these countless billion souls who choose to inhabit the earth's astral dimension, ready to take their responsibility as partners, some percentage is given their individual role of incarnating as animals. तो जैसे इसकी गिनती नहीं है कि कितनी आत्माएं अगर टोटल की जाए तो हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता कि कितनी संख्या होगी ये. तो ऐसे ही असंख्य जीवात्माओं ने इसमें शामिल होने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि पृथ्वी और एस्ट्रल वर्ल्ड में ना आते जाते रह के ये पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से निभाएंगे. और पृथ्वी को चलाने के लिए यहाँ पे उनका रोल किस तरह से, पृथ्वी को चलाने के लिए उनका रोल किस तरह से निभाना है उसका भी गुरुजी ने यहाँ पे आगे वर्णन किया हुआ है. Their participation in animal form is of critical importance in sustaining life on earth, be it for energy balance, ecological balance, regeneration, providing the critical food chain, or their role as beast of burden, pets, etc. तो हम अगेन हमारी सोच समझ के बाहर है ये कल्पना करना कि हर एक जीव का क्या रोल हो सकता है. यहाँ पे एनर्जी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, फिर इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, रीजनरेशन यहाँ पे ने कुछ कुछ चीज़ें बनाने के लिए एक साइकिल होता है. जैसे डिपेंडेंस होता है, पेड़ पौधों को भी कुछ छोटे छोटे जीव हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वैसे ही रीजनरेशन के लिए. प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल फूड चेन, क्योंकि ये सब सस्टेन होना है तो किसी को फूड चेन का भी पार्ट होना पड़ता है. तो छोटे छोटे जीव को बड़े खाते हैं, उनसे बड़े को उनसे बड़े खाते हैं, क्योंकि वो सस्टेन भी तो होना है सब ये चक्कर. पृथ्वी पे आए तो पेट तो पहले आता है, उसके बाद बाकी का सब कुछ शुरू होता है. तो भगवान को ये भी सोचना था कि इन सब जीवों को भेज तो रहे लेकिन इनकी पेट की भी व्यवस्था करनी है. तो ये बहुत ही सुंदर बैलेंस और बहुत सुंदर सिस्टम यहाँ पे काम कर रही है. हम सोचने के लिए हम फ्री नहीं है, नहीं तो हर चीज से अचरज हो ऐसी ये पृथ्वी है. हर चीज में इतना मिरेकल छुपा है कि हम कितना अचंभित रह जाए, लेकिन हमें कहाँ फुर्सत है, अपने ही इसमें फंसे हुए हम लोग. थोड़ा समय लेकर अगर इन चीज़ों को देखें और सोचे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा गेम है और कितना सुंदर गेम है और कितने अलग लेवल पे इसकी सोच हुई है और कितने अलग लेवल पे इसकी प्लानिंग हुई है. फिर वो पेट से लेकर बीस्ट ऑफ बर्डन यानी जो हमारे काम आते हैं एनिमल्स, तो सबकी व्यवस्था यहाँ पे बड़े सोच समझ के साथ की गई है. However, what is important here is that the animal blueprint will contain the provision of animal being slaughtered for food. ये भले ही एनिमल लवर्स को अच्छा ना लगे या फिर वेजिटेरियंस को अच्छा ना लगे, यहाँ पे एक बात समझनी है कि पृथ्वी किसी को अच्छा लगे या ना लगे इसके लिए नहीं बनाई गई है. पृथ्वी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सही तरह से चले इसके लिए सबकी व्यवस्था हुई है. मनुष्य अपनी एक सोच रखता है, उसको लगता है कि उसको सब समझता है या उसकी सोच सबसे बढ़िया है या उसको सब समझ में आता है. नहीं, अगर थैंक गॉड कि इंसान के हाथ में ये पृथ्वी नहीं है, नहीं तो पता नहीं हम इसका क्या कर देते थे. ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. और अगर कोई भी चीज पृथ्वी पर अलाउड है, मैंने बार बार ये बोला है, अगर कोई चीज पृथ्वी पर हो रही है तो वो परमेश्वर की इच्छा से हो रही है. और परमेश्वर की इच्छा, वो जानता है क्या सही और क्या गलत. हम अपना इतना सा दिमाग लगा के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. हाँ, आपको पूरा अधिकार है आपके जीवन में आप कौन से रूल्स अप्लाई करना चाहते, अपने व्यक्तिगत जीवन में. आप ये नहीं बता सकते कि पूरे जग के लिए क्या सही है और क्या गलत. तो ये बहुत ध्यान यहाँ पे रखना है, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या चक्कर है. आपको आपकी सोच बहुत ऊपर लेके जाके देखेंगे तो शायद थोड़ा समझ में आ जाए.
तो कितने तो जीव इसके लिए जन्म लेते हैं ताकि किसी को अन्न बन के उनका जीवन वो संवार सके, या कभी कभी कत्ल खाने में भी जाना पड़ता है उनको, क्योंकि दूसरे जीवों को या मनुष्य को ही सस्टेन करने के लिए ये करना जरूरी है। यहाँ पे एक पुराण से एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों ये सब चीजों को हमें इक्वानिमस दृष्टि से, यानी एक सरल दृष्टि से देखना है। एक पुरानी स्टोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी शायद सुनी होगी, तो मैं इस बारे में सुनाना चाहूंगी कि हम लोग मानते हैं कि खाने के लिए किसी को मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई कुछ भी निषिद्ध नहीं समझा गया है, क्योंकि उनका जन्म भी फूड चेन के लिए, यानी अन्न प्रणाली, अन्न श्रृंखला में उन्होंने अपनी मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यहाँ पे बिना मर्जी से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। इफ द एनिमल हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द फूड चेन and is slaughtered for this purpose, whether consumed by another animal or a human being, then there is no incidence of karmic debt. यहाँ पे अगर पेट के लिए, अन्न के लिए किसी एनिमल ने अपना सैक्रिफाइस दिया है, फिर दूसरे प्राणी को का भोजन बनने के लिए या मनुष्य का भोजन बनने के लिए, इस परिस्थिति में कोई कर्मा नहीं लगता है। नहीं तो शेर को कितने कर्मा लगेंगे, चीता को कितने कर्मा लगेंगे, ये सारे जो कार्निवरस एनिमल्स है उनको कितने कर्मा लगेंगे, उनको नहीं लगता है, क्योंकि वो पेट के लिए करते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं। कोई भी प्राणी मौज मस्ती के लिए कभी भी शिकार नहीं करता। ऐसे बोलता है शेर का पेट भरा हो तो वो देखता भी नहीं है, इसीलिए कर्म नहीं लगते हैं, फिर चाहे मनुष्य भी हो। देन देर इज नो इंसिडेंस ऑफ कार्मिक डेट। तो इसमें कोई भी पाप पुण्य की बात आप मन में ना रखिए। और मैंने कहा ना, व्यक्तिगत जीवन में आपके रूल्स कुछ भी हो, लेकिन वो आपको दुनिया के ऊपर लगाने की या थोपने की जरूरत नहीं है। It is an important part of an animal evolutionary cycle to participate in the food chain, critical for survival of planet Earth। इस पृथ्वी को चलाने के लिए अन्न श्रृंखला का, यानी फूड चेन का भाग होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो पृथ्वी चलेगी कैसे? क्योंकि अन्न नहीं मिला तो वो प्रजाति खतरे में आ जाएगी। इसीलिए ये कुछ जीव जो होते हैं वो पूरे जानबूझ के, सोच समझ के ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि कोई बात नहीं, पृथ्वी को चलाने के लिए ये मेरा त्याग है कि मैं फूड चेन का पार्ट बन के जन्म लूंगा। However, as I said earlier, there is one exception. If an animal is not contracted to be part of the food chain and you befriend such a creature, then there is a large incidence of karmic debt if you slaughter such an animal for food or otherwise। लेकिन इसको भी एक नियम है, इसको भी एक नियम है। अगर आपने किसी प्राणी को पाला, उसका विश्वास जीता, उसको दिल लगाया, यानी उसका दिल लग गया आपसे क्योंकि आप उसको खाना खिला रहे। प्राणी जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े सरल होते हैं। कोई भी उनको थोड़ा सा केयर दे दे या खाना खिला दे तो वो बहुत लॉयल हो जाते हैं। अगर ऐसे प्राणी को आपने भले ही फिर अन्न के लिए काटा या भले ही किसी और रीजन के लिए काटा, तो बहुत बड़ा कार्मिक डेट आपके माथे लग सकता है, बहुत बड़ा पाप आपके माथे लग सकता है। लेकिन जो पोल्ट्री में स्लॉटर होके आते हैं, जिनसे कोई किसी का पर्सनल कनेक्शन नहीं होता है, हम हर एक मुर्गी को जाके हम खिलाते नहीं वहां पे और उसको अपना प्यार और दुलार नहीं देते और फिर नहीं मारते। लेकिन आपने अगर उसको पालतू बनाया, उसको अगर आप खाना खिला रहे हैं और उसका दिल लग गया, आपका भले ही ना लगे, लेकिन उसका विश्वास आपके ऊपर आ गया और उसका प्रेम उसके मन में आपके लिए आ गया और फिर आपने उसे मारा, तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत ही बड़ा। इसीलिए पालतू जानवर को कभी भी खाने के लिए अदरवाइज उनका टॉर्चर ना करें, या फिर मौज मस्ती के लिए
किसी भी शिकार करना इसलिए बहुत बड़ा पाप है, या मौज मस्ती के लिए किसी भी प्राणी को पत्थर मारना, या फिर उनको परेशान करना, या फिर हम देखते हैं ना, बच्चे भी कोई कम क्रूएल नहीं होते हैं। हमें उनको बताना पड़ता है कि उसको तकलीफ हो तो किसी न किसी तरह से फिर आपको भी तकलीफ होगी। तो ये पूंछ में क्या क्या लटकाते हैं या फटाके लगाते हैं ना, कभी वो इंसान की क्रूएल्टी दिख जाती, वो बच्चा भी हो तो भी कभी कभी, या फिर अपना गुस्सा जानवरों पे निकालते हैं। कभी कभी तो पेपर में भी ऐसा आता है सुनने को कि किसी ने पालतू जानवर को ना छत से फेंका। किस मेंटालिटी के ये इंसान, मुझे बताने में भी अटपटा लग रहा है। तो इसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो जाता है, बहुत ज्यादा गंभीर, क्योंकि आपने अपनी छोटी सी खुशी के लिए, वो भी बड़ी ही गंदी खुशी के लिए, किसी को परेशान किया है, और स्पेशली ऐसे जीव को जो अपने को डिफेंड नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, इफ एन एनिमल स्टार्ट्स टू ट्रस्ट यू, फील सेफ एंड सिक्योर, और डेवलप्स अफेक्शन feelings towards a particular human being, who then slaughters that animal for food, then that human being incurs very heavy karmic debt. तो आप पोल्ट्री से जो आया हुआ मांस है वो आप निश्चिंत होकर खा सकते हैं। उसमें भी गुरुजी ने कभी कभी बताया था कि जो खाटी जमात है, यानी जो बुचर्स है, उनमें एक उसूल होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। उनमें उसूल होता है, किसी भी प्राणी को काटने से पहले वो फॉरगिवनेस करते हैं और ना उसको धन्यवाद करते हैं कि उसके सैक्रिफाइस से किसी का पेट भरेगा। तो बहुत नियम से ये काम होता है, और अगर नहीं होता है, क्योंकि बड़े स्लॉटर हाउस में तो कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व ही नहीं होता है। आई एम माई सेल्फ वेजिटेरियन, तो मुझे ये भी बहुत अंदर कहीं तो हलचल होती है, लेकिन फिर भी आई हैव नाउ कम टू टर्म। गुरुजी के इस समझाने के बाद मैंने ये मान लिया कि ये वेज और नॉन वेज ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, बाकी दुनिया चलाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगले चैप्टर में गुरुजी ने ये बड़े ही अच्छे से समझाया है, और जो मैं इमीडिएटली मैं कवर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तो लेकिन किसी को आपने पाला है, किसी को दिल लगाया है और उसके बाद उसको मारा है, भले ही फिर अन्न के लिए हो, तो भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो अगला जो है वो हम देखते हैं, मीट ईटर्स एनोनिमस, यानी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। तो किसको चुनना है, क्या पाप पुण्य, इसके पीछे क्या संकल्पना है, वो देखते हैं। This chapter is an offshoot from the earlier article Us and Them. It's about the common misconception that eating any kind of meat is consuming impurities or simply a very unspiritual way of life. तो जैसे गुरुजी बता रहे कि ये बस एक्सटेंशन ही है पिछले चैप्टर का। तो यहाँ पे गुरुजी ये जो गलत धारणाएं हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहाँ पे ये माना जाता है कि मांस खाना ये आध्यात्म के विरुद्ध है, और इसको खाने से बहुत ही विषैले तत्व या विष तत्व शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इसमें सत्य क्या है वो देखते हैं। In fact, it never fails to amuse me how hardcore vegetarians somehow always consider meat eaters as spiritually second class citizens. ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बोली है। मैंने पहले भी बोला, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खान पान का तरीका है, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। इससे आपको ये अधिकार नहीं मिलता कि जो दूसरे तरह का खान पान करते हैं उनको आप कम दर्जे से देखें या उनको आप ना छोटा समझे आध्यात्मिक दृष्टया। ये बहुत बड़ी भूल होगी जो मैं करती थी, अब मैं उसमें से बाहर आ गई हूँ। बट दिस थिंकिंग इज वॉक एंड द एयर श्योरली नीड्स टू बी क्लियर। ये सोच बहुत ही गलत है और इसके बारे में सत्य बोलना और बताना बहुत जरूरी है। Before I begin, let me clarify
that while I hold no brief for people eating meat, I am not a campaigner for vegetarianism either. तो गुरुजी यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, वो किसी भी कैंप में नहीं है, नहीं वो वेजिटेरियनिज्म और वेगनिज्म प्रमोट करते हैं, ना ही वो किसी को नॉनवेज खाने के लिए उकसाते हैं या बताते कि खाना चाहिए। तो उन्होंने किसी भी साइड को लेने से इनकार कर दिया है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने सत्य जरूर हमारे सामने रखने की कोशिश की है। All I am doing here is putting the truth before you so that you can decide what is good for your life. गुरुजी बोल रहे हैं कि ये बस उनकी कोशिश है ताकि आप आपके जीवन के लिए सही चुनाव करें। I have already dealt with karmic implications of animal slaughtered for food in earlier article, hence I will not repeat the aspect here. जैसे गुरुजी ने अभी बताया, अन्न के लिए किसी भी प्राणी को मारना कर्मों के तराजू में कोई गलत काम नहीं है। तो ये उन्होंने पहले से बता दिया है कि ये कोई पाप नहीं है। पाप पुण्य एक्चुअली बहुत ना कहते हैं इसके मायने बदलते रहते हैं। इसके लिए आप, मेरा फेवरेट गाना है जो चित्रलेखा मूवी से है, वे पाप है क्या और पुण्य है क्या, ये तो ना बदलते रहते हैं। तो ये गाना आप जरूर सुनिए। एक्चुअली उस गाने में जो फिलॉसफी बताई है ना, आप अगर उसको फॉलो कर पाए तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। संसार से भागे फिरते हो ना, भगवानों को तुम क्या जानोगे। तो बहुत ही सुंदर गाना है और मेरा फेवरेट गाना है। तो उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए ज्यादा, कि संसार से भाग के आप भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि संसार और भगवान कोई अलग अलग चीजें है ही नहीं। तो बड़ी सुंदर वो स्टोरी है। उसमें ही उन्होंने पाप और पुण्यों के बड़ा अच्छा वार किया है कि पाप है और पुण्य क्या है, नजरिया है। एक के लिए पाप दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। तो पाप पुण्य के बजाय कर्मों का अगर हम देखें तो वो ज्यादा सही होता है। तो यहाँ पे अन्न के लिए किसी भी प्राणी का सैक्रिफाइस या आपने अगर मांस खाया है तो उसमें कार्मिकली कोई भी आपको नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे। Now, to be absolutely clear about which side of the fence you want to sit, a non-vegetarian diet has to be viewed from three important angles, namely medical implications, religious dogma and spiritual practices. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि आपको तय करना है कि आप किस साइड में रहना चाहते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। लेकिन उन्होंने नॉनवेज के बारे में कुछ बातों को ज्यादा खुल के बताने की यहाँ पे कोशिश की है। स्पेशली तीन चीजें। एक तो है कि वैदिकीय दृष्टया नॉनवेज का सेवन कैसे देखा जाता है, कैसे माना जाता है। दूसरा है धार्मिक दृष्टया नॉनवेज का जो सेवन है, मांस खाना है, तो उसके क्या मायने हैं, और आध्यात्म में इसके क्या मायने हैं। जान लीजिए, धर्म और आध्यात्म दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, उनको मिक्स ना कीजिए। इनफैक्ट विवेकानंद जी का एक वाक्य है, जहां धर्म खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है, क्योंकि आध्यात्म में कोई धर्म नहीं रहता। तो जब आप धर्म छोड़ोगे तभी असल मायने में आप आध्यात्म में आ गए, ऐसा समझ सकते हैं आप। क्योंकि धर्म और आध्यात्म में काफी लेवल पे बहुत कुछ फर्क है। हाँ, धर्म आपको आध्यात्मिक की तरफ लेके आता है जरूर, लेकिन एक लेवल पे आपको आपका धर्म भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को कोई धर्म नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं स्टॉन्चनेस जो है, धर्मांधता जो है, वो छोड़ने के बाद ही आप आध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक धर्म के व्यक्ति को उतना ही अधिकार है कि अपने आत्मा की प्रगति करे। ऐसे कोई ये किसी विशिष्ट धर्म के लिए आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। बस उस जीव की रुचि होनी चाहिए, उस जीव की प्रगल्भता उतनी होनी चाहिए कि वो समझे और अपनी प्रगति आगे लेके जाए। एक और स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य मुझे यहाँ पे आता है कि यू मे बी बॉर्न इन वन रिलीजन बट डोंट डाई इन दैट। और ये आप इसके ऊपर सोचना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ये आपके कंटेम्पलेशन के लिए, आपके मंथन के लिए मैंने दिया है कि यू मे बी बॉर्न इन वन रिलीजन बट डोंट डाई इन दैट। इसका अर्थ क्या है
वो आप ढूंढिए। लेकिन अभी हम चलते हैं नॉनवेज की तरफ और पहले देखते हैं गुरुजी ने वैद्यकीय दृष्टया नॉनवेज खाने के या मांसाहार लेने के से क्या होता है वो यहाँ पे उन्होंने दिया है। ऑल्दो देर इज नो डाउट दैट मीट इज द लार्जेस्ट एंड easiest सोर्स ऑफ वाइटल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, देर आर fortunately many other foods in vegetarian diet that also gives the body its supply of muscle building proteins। तो जनरली मांसाहार को इसलिए प्रमोट किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन रहते हैं, इसमें सारे प्रोटीन्स रहते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि जितना ये सही बात है कि मांसाहार बहुत सहजता से उपलब्ध होता है और प्रोटीन का यानी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, लेकिन उन्होंने ये भी यहाँ पे बोला है कि वेजिटेरियन यानी वेजिटेरियन में भी काफ़ी अच्छे पर्याय प्रोटीन के या प्रोटीन के उपलब्ध है। There are numerous studies and research papers on the effect of eating a non-vegetarian diet, particularly red meat. How far these are reliable is one's guess, but there is a general belief that certain diseases can be linked to a non-vegetarian diet. तो यहाँ पे गुरुजी ने बोला कि बहुत सारे वैज्ञानिक पुष्टियाँ की गई है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट कई बड़ी बड़ी बीमारियों से लिंक होता है, स्पेशली रेड मीट यानी लाल मांस जो होता है उसके कारण, उसके नियमित सेवन के कारण कई बीमारियां जन्म ले सकती है शरीर में। लेकिन फिर भी गुरुजी बोलते हैं आप अपनी स्टडी करके मानिए, लेकिन बहुत ये विश्वास है लोगों का या फिर तथ्य है, इसमें कहीं ना कहीं वैद्यकीय तथ्य भी है कि उन्होंने देखा है कि अगर कोई रेगुलरली लाल मांस खा रहा हो तो उसमें कई बीमारियां हो सकती है। The only thing I'm conclusively aware of is that eating meat does increase the level of toxins in the body over a long period of time। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे वो ये जरूर मानते हैं कि लंबे समय तक मांसाहार करने से शरीर में विषय तत्व जरूर पैदा होते हैं या जमा होते हैं। The primary reason for this is that just before an animal is killed, it instinctively feels its end is near and experiences acute fear। और गुरुजी इसका कारण भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी मृत्यु को वो भांप लेता है, जिसको अभी ना उसको बुचर होना है या उसको अभी काटा जाने वाला है, वो प्राणी अपनी मौत को सेंस कर लेता है और उसके कारण उसके शरीर में बहुत ज़्यादा डर की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण कई विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं और वो मांस में चिपक जाते हैं। A very high level of toxins, this fear felt by an animal just before being killed releases a very high level of toxins into its bloodstream. These toxins remains in the meat which is later consumed by human। तो उस इतने ज़्यादा प्रमाण में, ज़्यादा मात्रा में डर को महसूस करने से जो विषय तत्व उसके अंदर तैयार हुए हैं वो सारे रक्त में उसके ना खून में बहते जाते हैं और सारे मांस जो भी मांस है उसमें फंस के रह जाते हैं और जो इंसान उसे खाता है अल्टीमेटली उसके शरीर में वो विषय तत्व पहुंच जाते हैं। To what extent they harm a person's health is debatable, but there is little doubt that these toxins do have an adverse effect on the health of an individual। तो गुरुजी ये बोल रहे हैं कि इन विष तत्वों से किस किस प्रकार की हानि संभव है, ये बिल्कुल ऐसे कंफर्म बताना तो मुश्किल है, लेकिन वो ये जरूर कंफर्म करते हैं कि कुछ न कुछ गलत परिणाम शरीर के ऊपर जरूर होता है इन विषय तत्वों के कारण, जो कि रिलीज हुए हैं उस प्राणी के मौत के पहले, उसको काटे जाने से पहले। ये तो हो गया वैद्यकीय तथ्य। इसमें कई ये भी अनुमान है कि वो पचने में भी काफी कठिन होता है, वो पेट में पड़ा रहता है और वो पचा नहीं तो उससे और टॉक्सिन्स भी ऐड हो जाते हैं। तो क्योंकि मनुष्य उतना टाइम नहीं देता है ना पचाने के लिए, तो दूसरे दिन वापस खाने बैठ जाते हैं या हमारी जबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो पहले
जिस दिन नॉनवेज खाया जाता था उसके दूसरे दिन जनरली बहुत लाइट मील या बहुत हल्का आहार लिया जाता था। अब कोई ये नियम नहीं फॉलो करता है, हम तो बस जबान के गुलाम हो गए। इस छोटी सी जबान से हम वो इतनी डिमांड करती कि जरूरत से ज्यादा खाते हैं और पता नहीं कितने दुष्परिणाम उसके कारण होते होंगे। नेक्स्ट जो गुरुजी बता रहे वो रिलीजियस डॉगमा, यानी धार्मिक दृष्टया इस मांसाहार को किस तरह से देखा जाता है। ईच रिलीजन हैज इट्स ओन टेक ऑन ईटिंग एनिमल फ्लेश. I am not going into the details of what each religion permits or prescribes for its follower, but will give you an overall idea how these dogmas came into being. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि हर धर्म में क्या खान पान हो इसके बारे में काफी स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं। अब गुरुजी ये तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि किस धर्म में कौन से आदेश दिए जाते हैं कि किस तरह से खाना है। अपने जो उस धर्म को संप्रदाय को जो फॉलो करने वाले हैं उनके लिए क्या क्या नियम बने हैं वो तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये नियम कहाँ से उत्पन्न हुए, किस परिस्थिति में उत्पन्न हुए, इसके ऊपर जरूर गुरुजी प्रकाश यहाँ पे डालेंगे। वेदर To begin with, every prophet after whom a major religion was founded came from meat-eating families or communities. ये आश्चर्य की बात है कि जो प्रॉफिट्स थे, जो मसीहा थे या फिर जिनके नाम पे एक धर्म की स्थापना हुई, उनमें से बहुत सारे मसीहा या बहुत सारे प्रॉफिट्स आए थे नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज से। Whether they personally ate animal flesh or not, I don't think we will ever know. The reason is very simple. Till a few hundred years back, meat was a major source of food and agriculture was still in a fairly primitive state compared to the advance we have made today. ये तो एक बात है ही, लेकिन यहाँ पे भी वो बोल रहे कि वो पर्सनली उन लोगों ने कितना नॉनवेज को बढ़ावा दिया, वो या फिर वो खुद नॉनवेज खाते थे या नहीं, ये बात आज के टाइम पे समझना तो नामुमकिन है। लेकिन एक बात गुरुजी बोल रहे कि रीजन बहुत सिंपल है कि उन्होंने नॉनवेज के ऊपर या उस प्रॉफिट ने नॉनवेज के ऊपर कुछ कहा नहीं या खाने के लिए बोला। उसका एक सिंपल रीजन है कि कुछ 100 साल पहले जब कृषि विज्ञान इतना प्रगत नहीं था जितना आज है, अभी क्रांति हो गई है, हरित क्रांति हो गई है, तो बहुत अन्न धान की उत्पत्ति होती है। उसमें भी भारत बहुत ही नसीबवान प्रदेश है जहाँ पे ये सारी चीजें, हमारे जो हवामान है, हमारा जो वातावरण है वो अनुकूल है कृषि के लिए। हर रीजन में जहां से ये प्रॉफिट आए थे, शायद वहां पे कृषि इतनी संपन्न अवस्था में नहीं थी कि हर एक को वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड किया जा सके, और उस समय पे तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वहां पे जीने के लिए मांस आहार करना शायद एक मजबूरी भी रही हो या फिर जरूरी भी रहा हो, ये हम आज नहीं जान सकते, क्योंकि आज इतनी ज्यादा हरित क्रांति की बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता है, फूल सब्जियां फल सब पैदा होते हैं। उस वक्त इतना नहीं था, प्रिजर्व नहीं होता था, अब तो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। तो उस वक्त ये सब साधन सुविधाएं नहीं थी, तो हमारा दिमाग ये नहीं सोच सकता कि हमेशा ये गुरुजी उदाहरण देते हैं कि आप जाओ और एस्किमोज को वेजिटेरियनम सिखाओ, कैसे फॉलो करेगा वो वहां पे कुछ उगता ही नहीं है, उसको मांस खाने के अलावा कोई पर्याय ही नहीं है। कभी कभी हम अंधे इतने बन जाते हैं कि हम अपना विवेक खो देते हैं। तो जब वेज और नॉन वेज अगर विषय है तो वहां पे समझ बूझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना और विवेक होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही ब्लाइंडली किसी चीज को प्रमोट करना ये अच्छी बात नहीं है। तो कुछ 100 साल पहले तो मांसाहार के अलावा कोई अच्छा पर्याय ही नहीं था अन्न का, जो प्रिजर्व करके रखा जा सके या जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। Agricultural produce being highly perishable was consumed very locally, and hence only certain type of food was available in certain areas
डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरी बात, जो वेजिटेरियन जो सब्जियां या अनाज होता है वो खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो लोकली यानी जहाँ पे तैयार होता है वहीं पे वो इस्तेमाल होता था पहले। अभी तो ट्रांसपोर्ट है, लेकिन तब तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। इसके अलावा उस जगह की क्लाइमेट, उस वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण, इस सब के अनुसार भी हमारे ना अन्न की जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग हो जाती है। धर्म तो बाद में आता है, पहले तो सर्वाइवल आता है। तो सर्वाइवल के हिसाब से भी हमारी कुछ कुछ आदतें बन गई है। The modern world has changed all this. Scientific methods ensure fabulous yields even in harsh condition and food is transported fresh within hours. लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब इतने प्रगत सुविधाएं हैं कि थाईलैंड से फ्रूट यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से अनाज अलास्का भी जा सकता है, एस्किमोस भी शायद हमारे जैसे सब्जी रोटी अभी खा सकते हैं। तो ये तो अभी की बात है। और अभी साइंस ने भी इतनी प्रगति कर ली कि बिना मिट्टी के भी अनाज उगा रहे हैं, पॉली हाउसेस में उगा रहे हैं, हार्श कंडीशन में उगा रहे हैं, रेगिस्तान में उगा रहे हैं। तो तब तो ऐसा नहीं था जब ये नियम बने थे, या तब जब लोगों का खान पान की एक आदतें थी, तब उस समय के अनुसार वो सब होती थी। So vegetable crops in the morning in Thailand were available for dinner in the evening in London. The point I am trying to make is that a purely vegetarian diet would have been near impossible to sustain those hundreds of years back. तो गुरुजी ये बात हमें समझाना चाहते हैं कि प्योर वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार, संपूर्ण शाकाहार कुछ 100 साल पहले निभा पाना बहुत ही मुश्किल होता मासेस के लिए। कुछ कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए, पूरे जैसे पॉपुलेशन के लिए ये इम्पॉसिबल चीज है। आज भी इम्पॉसिबल है, मैं मानती हूँ। ऑल्सो द प्रॉफिट्स वेर इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ देयर टाइम बिसाइड्स बीइंग स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज। और जो ये प्रेषित थे, जिनके बाद ये धर्म अस्तित्व में आए, वो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, वो सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। तो लाइफस्टाइल के बारे में भी वो सूचनाएं देते थे ताकि प्लैनेट सस्टेन हो पाए। तो उनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी थी, सिर्फ आध्यात्म नहीं, लेकिन डे टू डे जीवन में भी वो नियम उन्होंने बना के दिए थे, ताकि आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त हम कितने जंगली और जानवर जैसे थे, बिल्कुल कुछ नियम हमें समझ में नहीं आते थे। तो उन प्रॉफिट के लिए तो पहले तो हमें इंसान के तौर पे ढालना ही बड़ी जिम्मेदारी थी। अध्यात्म तो बाद में आता है। इंसान को इंसान पहले उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो सारे नियम उसी अनुसार दिए गए थे कि पहले तो हम इंसान ही बन ले। Hence, it's very possible that they may have suggested certain dietary restrictions to their followers according to the immediate requirement at that time, taking into consideration which part of the world they lived in. तो जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायी जो थे, उनको कोई अगर लाइफस्टाइल प्रिस्क्राइब की, तो वो जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश के अनुसार या उस समय की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उन्होंने वो नियम उनको दिए थे। आज हम उनको जज नहीं कर सकते उसके ऊपर। सिंस नो रिलीजन इज एवर remotely progressive to challenge outdated doctrines and change with time, their followers unquestionably keep following its dictates like a herd of cattle. हाँ, ये प्रॉब्लम धर्म के साथ हमेशा होता है, क्योंकि आज वो प्रॉफिट जिंदा नहीं है। आज वो होता तो शायद चिल्ला चिल्ला के बोलता कि अरे ये मैंने 100 साल पहले की परिस्थिति के दिए थे या हजारों साल पहले की परिस्थिति के लिए दिए थे। आज वो अंधे जैसे आप वही नियम फॉलो कर रहे हो, सब कुछ बदल गया है। आज अगर वो होते तो वो ये कहते, क्योंकि अंधानुकरण और धर्मांधता के कारण हर धर्म को एक लिमिटेशन आ जाता है कि वो भगवान तक हमें कितना ले जा पाए, क्योंकि हम इन्हीं नियमों में ही उलझ के रह जाते हैं। और कहीं कहीं एक हर्ड मेंटालिटी, यानी एक
झुंड का स्वभाव जो रहता है, उसी सब अंधे भेड़ की तरह जाके गिरेंगे खाई में, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि आज की परिस्थिति में क्या ये करना जरूरी है। ब्लास्फेमी यानी बिल्कुल धर्म के विरुद्ध का वर्तन और उसको फिर पूरा बैन, तो धर्म बहुत ना यहाँ पे पीछे पड़ आ जाता है आध्यात्म के ना नापतोल में, क्योंकि वहां पे धर्म अंधानुकरण को ही बढ़ावा मिलता है। वहां पे प्रश्न पूछने की कोई भी सुविधा नहीं है, जिसने प्रश्न पूछा उसके विरुद्ध ही सारे आरोप किए जाते हैं, और कोई भी समझदार व्यक्ति वहां पे घुटन महसूस करेगा नहीं, तो उसी तरह से जीता रहेगा अंधा बन के। तो कोई आज के समय में ये क्वेश्चन नहीं करता है कि हजारों साल पहले दी हुई ये पद्धति क्या आज करना जरूरी है। अपग्रेड नहीं होता है रिलीजन, अनफॉर्चुनेटली। हमारे एप्स अपग्रेड होते हैं, हम फटाफट डाउनलोड करते हैं ना, तो क्यों नहीं हजारों साल की प्रणाली को अपग्रेड हम करेंगे, और तभी जाके ना मनुष्य की परिस्थिति बदलेगी। नहीं तो ये धर्म में फंस के तो सबका बेड़ा गर्क हो गया है। If you are a staunch observer of the canons of a particular religion, then the choice is anyway out of your hands. तो यहाँ पे गुरुजी ने बोला है, अगर आप अंधानुकरण ही कर रहे हैं आपके धर्म का, तो आपको वैसे भी कोई चॉइस बचती ही नहीं है कि आप बोल्डली वो चॉइस ले, और आपके दिल को क्या सही लग रहा है और आज की परिस्थिति में क्या सही है वो करने की आपको हिम्मत आए। तो ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा। अब आते हैं हम आध्यात्मिक परिणाम अपने खान पान के इसके ऊपर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। दिस इज परहैप्स द ओनली फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी वेयर ईटिंग एनी काइंड ऑफ फ्लेश इज आइदर डिस्करेज्ड और एट टाइम्स प्रोहिबिटेड। तो जब आध्यात्म में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे शायद मांसाहार पे पाबंदी आए या कुछ ना रोक यहाँ पे लग सकती है, या फिर आपको प्रवृत्त किया जा सकता है कि आप मांसाहार ना करें। बट अनलाइक इन रिलीजियस डॉगमा, दिस इज नॉट डन ब्लाइंडली। लेकिन धर्म में कैसे अंधे, हम सवाल नहीं पूछ सकते क्यों। आध्यात्म में आपको सवाल पूछने की, उत्तर जानने की और फिर चुनाव करने की आपको फ्रीडम मिलती है। तो धर्म और आध्यात्म में ये बहुत बड़ा फर्क है। देयर इज सेंस ऑफ पर्पस एंड देयर आर स्पेसिफिक रीजंस व्हाई अ वेजिटेरियन डाइट इज हाईली सूटेड फॉर एक्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी को शाकाहारी बनने की सलाह दी जाती है तो उसके पीछे कारण होता है, कुछ महत्व होता है, और कोई ना जरूरी होता है, इसीलिए वो बोला जाता है करने के लिए। ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं होता है वो फॉलो करने के लिए। आई मे नॉट नो ऑल द रीजंस बट अ फ्यू मेजर वंस आई एम अवेयर ऑफ आई कैन शेयर विथ यू। गुरुजी बोल रहे सारे आध्यात्मिक कारण आहार बदलने के या शाकाहारी होने के तो उन्हें पता नहीं आध्यात्मिक दृष्टया, लेकिन कुछ जो उन्हें मालूम है वो यहाँ पे वो बता रहे कि क्यों किसी एडवांस साधक के लिए, यानी आध्यात्मिक जो साधक है अगर वो काफी प्रगत लेवल तक पहुंच गया है तो उसके लिए ये नियम कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, या खुद के ना वो नियम ये बना सकता है। पहली चीज तो the toxins consumed while eating meat, besides being harmful for health, can also disturb the endocrinal system vital for releasing certain hormones and chemicals. These vital secretions help to achieve supernormal abilities and super conscious state of mind. तो ये जो विष तत्व प्रवाहित होते हैं उस प्राणी में अपनी मौत से पहले, वो कहीं ना कहीं साधक के शरीर में जाके उसके अंदर के कितने सारे जो हार्मोन्स होते
उनके स्त्राव को अफेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो एडवांस साधक है, जो बिल्कुल समाधि अवस्था तक पहुंच गया है, उस लेवल पे जाके तो आप मर्ज नहीं हो पाओगे भगवान के अंदर, क्योंकि वो टॉक्सिन्स आपकी प्योरिटी को कम कर देते हैं। वो जो हॉर्मोन्स आपको भगवान से एक होने की अनुभूति दिलाते हैं, वो हॉर्मोन्स ही तैयार नहीं होंगे, वो केमिकल्स ही तैयार नहीं होंगे, तो आपको वो कभी अनुभव नहीं आएगा भगवान के साथ एक होने का, अगर मांसाहार आपका तब तक चलता रहा तो। Eating animal flesh leaves behind a heavy energetic residue not conducive to intense spiritual practices, especially all versions of Kundalini Yoga. I am by no means saying that a person with a non-vegetarian diet cannot progress spiritually, but after a certain level, it could start becoming counterproductive. तो जब हम मांसाहार करते हैं, उससे हमारी ऊर्जा में भी काफ़ी बदलाव आता है, वो बहुत जड़ हो जाती है। और इसके कारण काफ़ी, स्पेशली कुंडलिनी योगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मांसाहार कम से कम हो या ना हो, उससे काफ़ी सारा फर्क पड़ सकता है। तो एक एडवांस साधक के लिए मांसाहार कम से कम होना या ना होना बहुत कुछ फायदा दे सकता है। लेकिन गुरुजी ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि जो मांसाहार करते हैं उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। जरूर होती है, लेकिन कभी कभी वो आपके मार्ग में अड़चन बन सकती है, तो कहीं ना कहीं जाके आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। मे बी इनिशियली नहीं, मे बी काफी समय तक नहीं, लेकिन एडवांस लेवल पे जाके आपको वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक लेवल के बाद मांसाहार करना आपकी प्रगति के लिए शायद डेट्रीमेंटल यानी शायद नेगेटिव साबित हो। मीट इज डाइजेस्टेड फार स्लोली by the digestive system than a vegetarian diet, sometimes taking up to 48 hours to digest completely. This can make the body sluggish and lethargic, making it difficult to practice different types of meditation. क्योंकि मांसाहार के पाचन में बहुत समय जाता है। गुरुजी बोलते हैं 48 घंटे तक समय लग सकता है मांसाहार को पचाने के लिए, और जिसके कारण शरीर और मन दोनों ही मंद हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, और ऐसे में ध्यान करना या ऐसी कोई साधना करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फॉर वॉट एवर इट्स वर्थ, देर इज अ स्मॉल कार्मिक इम्प्लीकेशन इफ द फ्लैश कंज्यूम बाय यू is of an animal not in the food chain but somebody's pet, though it may be eaten by you in all innocence. Many advanced souls do not wish to take the risk of incurring even this bit of karma. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कितना भी हम बचने की कोशिश करें, थोड़ा कर्मा चिपक जाता है अगर हम मांसाहार कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि जिस प्राणी का हम मांस ग्रहण कर रहे हैं क्या वो किसी का पेट था, क्या किसी का वो पालतू था। अगर 1% भी वो पॉसिबिलिटी है तो भी वो कर्मा चिपक जाता है, और हाई लेवल के जो साधक होते हैं वो उतनी भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो मांसाहार पूरा छोड़ देते हैं। To my mind, the most important reason is that eating animal flesh somehow prevents the astral body loosening its grip of the physical body. This is something technical, but one cannot experience self-realization unless the astral body has sufficiently disengaged from the physical and become strong enough to hold divine energy during such an experience. एक और चीज गुरुजी बोल रहे जो मांसाहार के कारण होती है कि जो हेवी मीट ईटर्स है, जो रेगुलरली मांसाहार करते हैं, उनकी जो एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर होता है, यानी ज्ञानमय कोश जो होता है, वो हमारे अन्नमय कोश से बहुत ज़्यादा चिपक के रहता है। और अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार की चाह है, तो ये थोड़ा सा इनमें से जो कनेक्शन है वो लूज होना, डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, वो हल्कापन होना बहुत ज़रूरी है, और वो हल्कापन आता है शाकाहार से। तो अगर हेवी मेट ईटर्स है तो वो चिपकी रहेंगी दोनों शरीर, और फिर ऊर्जा शरीर जो हमारा है वो अलग नहीं हो पाएगा, स्ट्रांग नहीं हो पाएगा भगवान की ऊर्जा को धारण करने के लिए,
कि उस अवस्था में फिर हमें अपने ही आत्मा का बोध हो और आत्म साक्षात्कार हो। I am not going into the specifics of this one as not too many are at imminent risk of slipping into an experience of self realization just yet. तो गुरुजी यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें एक हल्का सा उन्होंने ना विनोद किया है कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम में से अभी तक तो कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहाँ पे ये हमारा कंसर्न हो कि अरे मेरा सेल्फ रियलाइजेशन कब आएगा। तो उसके लिए काफ़ी टाइम है अभी और काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी आप खुद का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हमेशा गुरुजी को मिडिल पाथ बताते हुए देखा है, लोगों को एडवाइस देते हुए। वो कहते हैं डू नॉट इंडल्ज, अति मत करो। आप खा सकते हो नॉनवेज, कभी कभार खाओ, ताकि आपका बॉडी वो टॉक्सिन्स शरीर से निकाल भी सके अच्छे से। बहुत हेवी मीट ईटर्स आप बनो नहीं, आप जबान के गुलाम मत बनो, जीभ के गुलाम मत बनो। कभी कभी स्वाद के लिए थोड़ा बहुत खा लिया, समाधान पा लिया, बस। तो ज़्यादा उसमें उलझने से, ज़्यादा डिज़ायर्स में पड़ने से फिर आपको हानि हो सकती है। तो कम मात्रा में, या उसमें भी आप चुनाव कर सकते हैं। रेड मीट को हटा के आप फिश है, आप चिकन है, आप धीरे धीरे थोड़ा सा कम करते हुए आ सकते हैं, ताकि आपके हेल्थ के ऊपर या अध्यात्म के ऊपर भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देख सकते हैं। In conclusion, I would say that one can, without any guilt, be a non-vegetarian if it's not affecting your health or offending your religious sensibilities. तो आप कि अगर हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है और आपके धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस नहीं पहुंचती, तो नॉनवेज आप खा सकते हैं। बट इफ यू आर फॉलोइंग एन इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, देन देयर विल कम अ पॉइंट when you will feel the need or be instructed to drop eating meat in all forms. लेकिन अगर आप बहुत एक्टिव आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, तो ऐसा समय आ जाएगा कि जहाँ पे आपको ये छोड़ना पड़ेगा मांसाहार करना, या फिर ऐसा आदेश आपका गुरु देगा कि आप मांसाहार बंद करो। बट till such time you need not consider looking up the yellow pages of Meat Eaters Anonymous. लेकिन उस समय तक आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मिडिल पाथ, यानी आप आपके शौक के लिए थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उसकी ज्यादती ना करें ताकि आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगले चैप्टर में आप जानोगे कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रही हूँ मैं यहाँ पे, एक 5-10 मिनट हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स फटाफट यहाँ पे जान लेते हैं। गुरुजी, डज कुकिंग एंड ईटिंग नॉन-वेज फूड चेंज वाइब्रेशंस ऑफ द हाउस? डज अ पर्सन डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ईटिंग वेज फूड एट द हाउस वेयर नॉन-वेज इज कुक्ड समटाइम्स हैम्पर स्पिरिचुअल ग्रोथ? तो ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है, जहाँ पे पूछा है कि क्या उस घर की ऊर्जा नॉनवेज बनाने या खाने से कम हो जाती है? या फिर जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है, वो ऐसे घर में, भले वो वेजिटेरियन फूड खा रहा है, लेकिन ऐसे घर में खा रहा है जहां पे नॉनवेज बनाया जाता है, तो क्या उसके आध्यात्मिक प्रगति पर कोई बुरा असर पड़ेगा? तो गुरुजी बोलते हैं, आई विल आंसर द क्वेश्चन इन द सेम ऑर्डर। कुकिंग और ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड डज नॉट अफेक्ट द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस। तो घर में नॉनवेज बनाने या खाने से उस घर की ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट येस इट डज ऑफेंड द रिलीजियस सेंसिबिलिटीज ऑफ मोस्ट वेजिटेरियंस। लेकिन जी हाँ, आपका नॉनवेज बनाना शायद किसी ना हिंदू जहाँ पे नॉनवेज नहीं वो खाते, या नॉनवेज बनाना भी उनको पसंद नहीं है, वहाँ पे शायद उनके सेंटिमेंटल वैल्यूज थोड़े हर्ट हो जाएंगे। ऑल्सो इफ योर हाउस हैज सम टाइप ऑफ स्मॉल टेम्पर और ऑल्टर, यू माइट फील अनइजी कुकिंग और ईटिंग मीट, बट इट्स वेरी पर्सनल। इसके बावजूद अगर आपके घर में मंदिर है या आपके घर में कोई
बहुत अच्छे से पूजा या रख रखाव है भगवान का, तो शायद आपको उस घर में नॉनवेज फूड बनाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे या थोड़ा अच्छा ना लगे. Eating vegetarian food in a house where meat is also cooked has no spiritual implication. What goes into your stomach is of consequence. तो जिस घर में नॉनवेज बनता है वहां पे अगर आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो इसका आपके आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर जाता है आखिर में वही मायने रखता है. तो ऐसे घर में जहाँ पे नॉनवेज बनता है अगर आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो आपके आध्यात्मिक प्रगति को उससे कोई खतरा नहीं है. क्वेश्चन. Thank you so much for the loving guidance. So many misconceptions cleared and one more prop added to our spiritual growth. May I take the liberty of asking an offbeat question? Do inanimate objects also have some sort of life in them? Do they have vibrational energy? Do we also etch in our blueprint which of these objects we would use in our life, especially our homes, vehicles, etc.? Do they also have a role to play in our growth, experience, albeit a minuscule one as compared to our association with living beings? ये भी बड़ा ही ना अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है गुरुजी से कि गुरुजी क्या नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुओं में भी क्या कुछ जान होती है, या उसके आगे जाके उन्होंने पूछा कि इन निर्जीव वस्तुओं में भी कुछ ऊर्जा होती है, और क्या हमारे प्रारब्ध में ये लिखा होता है कि किन निर्जीव वस्तुओं को भी हमारे लाइफ में आना है, जैसे कि घर है, हमारी कार है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या ये भी लिखा हुआ होता है, और हमारी प्रगति में या हमारे इवोल्यूशन में क्या इन चीजों का भी कोई हाथ होता है? तो यहाँ पे देखते गुरुजी क्या उत्तर देते हैं. यू आर राइट. उन्होंने बोला है कि आप बिल्कुल सही हो. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स डू एमिट वाइब्रेशनल एनर्जी दो दे डू नॉट हैव लाइफ इन देम द वे वी अंडरस्टैंड लिविंग क्रीचर्स, एंड बिलीव दिस और नॉट, बट एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यू यूज और ओन थ्रू आउट योर लाइफ has a relationship with you which is in your blueprint. Can you imagine how complex a blueprint become? तो गुरुजी बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल ये सही है कि ये जो निर्जीव चीजें हैं उनमें भी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा उत्सर्जित भी करते हैं, वो ऊर्जा देते भी, एमिट भी करते हैं. जैसे हम जीवन को समझते हैं वैसा वाला जीवन तो उनमें नहीं होता है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं उस तरह का जीवन तो नहीं होता है, लेकिन जो भी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं आपके जीवन में आती है वो बाकायदा आपके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, आपके प्रारब्ध का हिस्सा है. तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रारब्ध कितना जटिल है कि हर एक चीज का उसमें उल्लेख है कि मेरे जीवन में 2 कार आएंगी, 6 कार आएंगी, मेरे जीवन में 4 घर होंगे, 10 घर होंगे. हाँ, उसके लिए आप मेहनत करके आपका लाइफ कितना वेस्ट करेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो प्रावधान रहता है, यानी वो पॉसिबिलिटीज रहती है. लेकिन हमारी समझ बूझ भी एक चीज है, लेकिन इन सबका जुगाड़ हमारे ब्लूप्रिंट में होता है कि म्यूजिक सिस्टम मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कितने दिन चलेगी, वो क्या एक्सपीरियंस देगी, वो अच्छा एक्सपीरियंस देगी या हम सोचेंगे कौन सी चीज उठा के लेके आए, तो वो भी प्रारब्ध का ही हिस्सा है, वो भी एक कर्म भोग का हिस्सा है. एक छोटा क्वेश्चन आखिरी, वन क्विक क्वेश्चन, वेयर डज एग फिट इन, वेज और नॉन वेज? आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली मुझे बहुत सुकून मिला था क्योंकि ना कभी कभार मैं एगिटेरियन बन जाती हूँ, मैं पूरी वेजिटेरियन नहीं हूँ. तो ये प्रश्न मुझे बहुत उस समय भी मुझे बहुत सुकून देके गया था कि अंडा कहाँ पे आता है, वो मांसाहार में आता है या शाकाहार में आता है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया है, एग इज अ फेंस सिटर, यानी एग न शाकाहार में आता है न मांसाहार में आता है, वो बीचों बीच बैठा है. इट्स नॉन वेजिटेरियन
टू द प्योरेस्ट बट अकॉर्डिंग टू मी शुड कम अंडर वेजिटेरियन। कहते जो बिल्कुल पक्के शाकाहारी है उनके लिए शायद ये नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन गुरुजी बोलते मेरी धारणा है कि ये वेजिटेरियन है। इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन and other life forming vitamins and enzymes etc. However, religious conditioning will make you see it as a potential meat and hence non-vegetarian। तो गुरुजी बोलते हैं कि उसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जीवन को तैयार करने की सारी सामग्री होती है। तो शायद किसी धर्म की दृष्टि से ये शायद उसमें भी जीवन हो ये माना जा सकता है, लेकिन उसमें जीवन निर्माण करने की क्षमता होती, जीवन नहीं होता है। However, it does not suffer from the limitations of meat। लेकिन उसमें मांसाहार के कोई भी जो दुष्परिणाम है वो उपस्थित नहीं होते हैं। और जितना साइंस मैंने आज पढ़ा है, आजकल के जो अंडे आते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, यानी उनमें ओवम और स्पर्म का मिलन नहीं होता है, उसमें कोई जीव की निर्मित नहीं होती है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। उसमें से कुछ जीव अगर वो भी इंक्यूबेशन में रखे तो उसमें से कुछ जीव की निर्मित नहीं होगी। तो बहुत ये मास प्रोडक्शन के एग्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि वो वेजिटेरियन होता है जिसमें नॉनवेज बनने की क्षमता होती है कहीं जाके, लेकिन इनिशियली तो वेजिटेरियन ही होता है। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड हो तो उसमें वो भी आशंका नहीं है, क्योंकि वो कभी भी जीव को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें वो दोनों जो अंश चाहिए अंडा और स्पर्म, तो वो उनका मिलन होके जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो उस अंडे में नहीं होता है। सो यहाँ पे आके हम आज का जो बड़ा ही रोचक टॉपिक जो था, तो वो आज हमने देखा है कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है प्राणियों का। तो हर प्रजाति इवोल्यूट करती है, उनके नियम अलग अलग होते हैं। और जैसे मैंने कहा 84 लक्ष योनि यानी 84 लाख अलग अलग जीव यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, और शायद वो हर एक में से पास होके कभी मनुष्य का जन्म उनका आए। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, यानी कीड़े मकोड़े से लेकर इतने कष्ट के साथ फिर लास्ट जाके मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त होता है। और इसमें उल्लेख तो नहीं आया है, लेकिन मैंने ये गुरुजी से बहुत सुना है कि क्या कभी ये हो सकता है कि मनुष्य के जन्म होके भी हम एनिमल का जन्म ले सकते, प्राणी का जन्म ले सकते। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन में आप डिवोल्यूशन नहीं हो सकते, आप प्रगति करके आप पीछे नहीं आ सकते। तो एक बार मनुष्य जन्म तक पहुंच गए आप, तो आपको बार बार मनुष्य जन्म लेके ही उसमें प्रगति करनी है। उसमें भी एक छोटा सा क्या कहते हैं कैच है, अगर मनुष्य के जन्म में आपने किसी प्राणी को बहुत ही ज्यादा कष्ट दिए हैं, जुल्म किए हैं, तो आपको उसकी पीड़ा महसूस हो, इसके लिए एक आध जन्म आप प्राणी का ले सकते हैं, और वो सारी वेदना को आपको झेलना पड़ता है ताकि आपकी आत्मा सीखे कि इस तरह से किसी के भी ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते। तो ये एक प्रावधान है कि आपने किसी प्राणी को अगर इतना दुख दिया, जुल्म किए, तो यस एक और जन्म बीच में ही हमें प्राणी का लेना पड़ सकता है। तो हानि किसी को भी नहीं पहुंचानी है, दुख किसी को भी नहीं पहुंचाना है। लेकिन जो मांस स्लॉटर हाउस से आता है, जहाँ पे कि आपने किसी को दिल नहीं लगाया है, तो वहाँ पे इतना कार्मिक इम्प्रिंट नहीं रहता है। लेकिन बाकी के जो साइड इफेक्ट्स है वो मांसाहार के, वो आपको देखने हैं, आपको आपके लाइफ के लिए नियम बनाने हैं। और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा प्रगति आपने कर ली, तो शायद आपके गुरु आपको ये नियम डाल सकते कि आप नॉनवेज बंद या कुछ समय के लिए आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। लेकिन वो तब की बात है, तब तक थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, स्वाद लेते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, जिनको अच्छा नहीं लगता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, आप आपके लाइफ के लिए आप बनाएंगे। लेकिन माइंड यू बैलेंस में रहिए ताकि आपकी हेल्थ को कोई हानि ना पहुंचे।
यहीं पे आज का सेशन में ख़त्म करती हूँ। लेकिन जाइएगा नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गुरुजी ने मुझे करने के लिए बोला है। ये जो चैलेंज गुरुजी ने हमें दिया था गुरु पूर्णिमा के ऊपर, तो गुरुजी का बड़ा ही मुझे एक लंबा कॉल आया था। कहते मुझे बहुत हंसी आ रही है और मुझे बहुत ना मज़ा आ रहा है जिस तरह के रिएक्शंस उन्होंने देखे। कहते दो तरह के रिएक्शंस देखे। एक तो बहुत ओवर एंथुजियास्ट कि उन्होंने शायद पूरा मेरा वीडियो भी नहीं पढ़ा कि मैसेज डाल दिया कि एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। और दूसरा कैटेगरी उनका है जो इतने डर गए कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि चैलेंज लेना ही नहीं, इस जन्म में तो लेना ही नहीं है। तो जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया, उनमें से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमने डेप्थ में जाके विचार किया कि चैलेंज एक्सेप्ट तो किया, इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, इसको असल में हमें किस तरह से अप्रोच करना है। और एक ने भी गुरुजी से यह बात नहीं पूछी। ये गुरुजी को बहुत आश्चर्य लगा कि सबने जैसे मान लिया कि उनको पता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। किसी ने भी गुरुजी से नहीं पूछा कि इसमें इसको अप्रोच कैसे करें, इसको साध्य कैसे करें। क्या हमें सबको पता है कि कैसे ये साध्य करना है? हर एक की अपनी अपनी धारणा है, इसमें मान्यताएं हैं। तो गुरुजी ने लंबा कॉल करके मुझे लेक्चर दिया। कहते अगले गुरुवार को इसी टॉपिक पे मुझे सबको और मुझे खुद को भी ये समझाना है कि जिन्होंने चैलेंज लिया है तो उसको कैसे अंजाम देना है, जिन्होंने चैलेंज नहीं दिया है उनका भी डर निकालना है। तो ये अगले गुरुवार का सेशन प्लीज मिस ना करिए। और इस बार मैं गुरु भक्ति योगा नहीं लूंगी, इस बार पूरा इसी के ऊपर ही होगा, हर काम निष्काम, लेकिन उसको साध्य कैसे करें, क्या स्टेप्स है, क्या मायने हैं उसके, क्या अर्थ है उसका, उसको समझे बिना ही सब लोग नारा लगा रहे हैं। तो गुरुजी को बड़ी हंसी आई है, हमने बहुत उनका मनोरंजन किया है। तो लेट्स गेट सीरियस और जान ले कि एग्जैक्टली क्या मायने हैं और क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं गुरुवार को और जानते हैं कुछ और चीजें गुरुजी से। शुभ रात्रि, संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए।